वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? हमने फोर्थ क्लास की ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 19 के पार्ट 1 और 2 में जाना कि अब्दुल ने अपने अब्बू के साथ बगीचे में काम करते हुए देखा कि पौधों की जड़ें होती हैं और पौधे उनके सहारे से खड़े रहते हैं और पौधों के लिए पानी ज़रूरी होता है। आजकल अब्दुल के मन में पौधों को देखकर अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस उठ रहे हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने पार्ट 2 में जाना था। आज हम पार्ट 3 में और क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ये जानने के लिए आप 5th क्लास की ईवीएस की बुक का पेज नंबर 161 ओपन करें या फिर आप इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड थॉट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर। चित्र में देखो कैसे पेड़ के चारों तरफ की जमीन सीमेंट से पक्की की गई है। इसे बारिश का पानी कैसे मिलेगा? बच्चों, इस पेड़ को बारिश का पानी कम मिलेगा, पर इस पेड़ के चारों ओर थोड़ी थोड़ी सी जगह कच्ची रखी गई है, वहां से इसे थोड़ा सा पानी मिल सकता है। Which are the oldest trees in your area? Find out from your elders how old the trees are. तुम्हारे इलाके में सबसे पुराने पेड़ कौन से हैं? अपने बड़ों से पता करो कि वे पेड़ कितने साल पुराने हैं। बच्चों, आप अपने माता पिता या बड़ों से इस बारे में बात करेंगे और उनसे पूछकर पेड़ों के बारे में या पेड़ों के नाम अपनी कॉपी पर नोट करें। नेम एनिमल्स हु लिव ऑन दिस ट्री। इस पेड़ पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं, आप ये भी पता करेंगे। अब देखेंगे कि उस पेड़ पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं, कौवा, चिड़िया, जो भी उस पर रहते हैं। Have you ever seen any big tree that had fallen down? What did you think when you saw it? क्या कभी कोई बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा है? उसे देखकर तुमने क्या सोचा? आपने सोचा होगा कि ये पेड़ कैसे उखड़ा, इसको किसने उखाड़ा होगा, या फिर ये किसी तूफान से उखड़ गया है क्या? ऐसी बातें आपने सोची होंगी। अनयूजुअल रूट्स। अरे जड़ें ऐसी भी। हैव यू swung फ्रॉम अ बनाना ट्री। क्या आप कभी बरगद के पेड़ की लटकन पर झूले हो? What did you hold to swing? तुमने झूलने के लिए क्या पकड़ा? What looks like the hanging branches are actually the roots of the tree. जिसको पकड़कर झूलते हैं वास्तव में वो क्या है? बरगद पेड़ की जड़ें। These grow down from the branches until they reach the ground. वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। These roots are like pillars that provide strong support to the tree. ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। The banana tree also has roots under the ground, just as other trees have. दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। तो बच्चों, बरगद के पेड़ को जरा पिक्चर में देखें, आपको ये जड़ें दिखाई देंगी और आपने असल में भी ये जड़ें देख रखी होंगी। There is a law against cutting trees. पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। There was a tree growing close to a lamp post. The tree was so full of leaves that the light of the bulb was blocked. सड़क पर बिजली के खंबे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी। People felt that the branches of the tree needed to be trimmed. इसलिए लोगों को उसकी छंटाई की जरूरत हुई। Before they do this,
They needed to take written permission from the government office. ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। Have you seen any tree which has roots growing from its branches? क्या तुमने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हों? तो बच्चों, अगर आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है तो आप अपना आंसर अपने टीचर के साथ शेयर करें। हमने अभी तक जाना कि जहाँ पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, वहीं कुछ पेड़ों की जड़ें ब्रांचेस से भी लटकती हैं और उसका एक एग्जाम्पल है बरगद का पेड़। चलो अब एक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। आप इस एक्टिविटी को अपने अड़ोस पड़ोस में या फिर स्कूल खुलने के बाद भी कर सकते हैं या फिर अपने घर में बड़ों की मदद से भी इसे किया जा सकता है। गेट टुगेदर विथ 3-4 ऑफ योर फ्रेंड्स। 3 या 4 बच्चों के समूह में बंट जाओ। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन डिसाइड हु विल ब्रिंग विच थिंग। नीचे दी गई चीज़ों में से ये डिसाइड कर लो कि कौन कौन सी चीज़ लेकर आएगा। अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर और बोतल विद अ वाइड माउथ। चौड़े मुंह वाली बोतल। रबर बैंड और थ्रेड। सम सीड्स ऑफ मूंग, व्हीट, बाजरा, मस्टर्ड, चना और राजमा। एंड अ बाड ऑफ कॉटन वूल। रुई, रबर बैंड या धागा, कुछ दालें, साबुत मूंग, गेहूं, बाजरा, सरसों, चना या राजमा। तो बच्चों, एक्टिविटी करने के लिए आपको ये सारा सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। ईच ग्रुप विल वर्क विद ओनली वन काइंड ऑफ सीड। हर समूह अलग अलग प्रकार के बीज ले। सोक अ फ्यू सीड्स, 5-6 seeds overnight in a bowl full of water। 5-6 बीजों को एक कटोरी पानी में रात भर भिगो दो। टेक द bud of cotton wool and wet it। Put it on the mouth of the tumbler। कांच के गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल के मुंह पर रुई की एक तह गीली करके रखो। टाई इट टाइट टू द माउथ विद रबर बैंड और थ्रेड। इसे रबर बैंड या धागे से कसकर बांधो। रिमूव soaked seeds from water and place them on the cotton wool। भीगे हुए इन बीजों को गीली रुई पर रखो। You will have to take care that the cotton wool does not dry। ध्यान रखें कि रुई सूखी ना हो। Observe the changes that take place for the next 10 to 12 days। इसे 10-12 दिन तक रोज देखो। Did you observe the seedling come out of the seeds? क्या बीजों में से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? बच्चों, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि इन सीड्स में क्या कोई चेंज आ रही है, क्या इनकी शेप में कोई चेंज आ रही है या फिर इनमें और किस तरह की कोई चेंज आ रही है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सीडलिंग एज इट लुक्स ऑन द 4th and the 8th डे। पौधा चौथे और 8वें दिन कैसा दिखता है उसका चित्र बनाओ। आप ये एक्टिविटी अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप कुछ बीज चने के, राजमा के या जो भी आपके घर में अवेलेबल हो लेकर उन्हें भिगोएं और फिर ये करके देखें और उनका एक सुंदर सा चित्र बनाकर अपने टीचर को सेंड करें। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, सुना और सीखा, उसके लिए आपका थैंक्स।